वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। कोई और नहीं वो मेरा घनश्याम है। कोई और नहीं वो मेरा घनश्याम है। कृपा से होता कोई और नहीं वो मेरा घनश्याम है। कोई और नहीं वो मेरा घनश्याम है। चाहत पूरी कर दे दिल की आवाज को सुनकर। हर चाहत पूरी कर ले दिल की आवाज को सुनकर। हर चाहत पूरी कर दे दिल की आवाज को सुनकर। हर चाहत पूरी कर दे दिल की आवाज को सुनकर। फूलों की सेज सजा दे राहों से कांटे चुनकर। फूलों की सेज सजा दे राहों से कांटे चुनकर। फूलों की सेज सजा दे राहों से कांटे चुनकर। फूलों से सेज सजा दे राहों से काटे चुनकर। ये
आप सब थोड़ा दुखी थे, थोड़ा परेशान थे। उस वक्त आपकी रक्षा किसने करी? प्रभु ने। उस वक्त आपके खुशियों की रक्षा किसने करी? श्री प्रभु ने। याद करो उस पल को। मुझे याद है बीते दिन वो, जब खुशियाँ थी ओझल से। मुझे याद है बीते दिन वो, जब खुशियाँ थी ओझल से। मुझे याद है बीते दिन वो, जब खुशियाँ थी ओझल से। याद है बीते दिन वो, जब खुशियाँ थी ओझल से। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियाँ थी मुश्किल से। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियाँ थी मुश्किल से। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियाँ थी मुश्किल से। हर दिन था पहले के पल को याद करो और आज का पल को याद करो। मुझे याद है बीते दिन वो, घड़ियाँ थी ओझल से। मुझे याद है बीते दिन वो, जब खुशियाँ थी ओझल से। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियाँ थी मुश्किल से। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियाँ थी मुश्किल से। फिर किसने आकर उनको दिया विराम हो? फिर किसने आकर दिया उन्हें विराम हो? उस दुख को किसने विराम लगाया? उन कष्टों को किसने खत्म किया? प्रभु ने। फिर किसने आकर किया उनको विराम है? फिर किसने आकर उनको दिया विराम है? मेरा शाम है, मेरा शाम है, मेरा शाम है, मेरा शाम है। चलाए। मेरा
कृपा से है, प्रभु कृपा से है। एक बार कहो ना, राधे राधे। तो जब प्रभु की सेवा भक्त करता है तो भक्त भी, भगवान भी ऐसे भक्तों की नित्य सेवा में ध्यान में लगे रहते थे। ध्यान दीजिएगा। एक बार सभी लोग जोर से कहो राधे राधे। श्री प्रद्युम्न जी को संबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया और उस समुद्र में एक विशाल मछली रहती थी। उस मछली ने उस बच्चे को जिंदा ही अपने पेट में बंसी फंसा रहा था और अचानक उस मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ा जिस मछली ने उस प्रद्युम्न को अपने पेट में लिगल के रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये मृत्यु, ये मौत कहां से कहां होकर के बाहर आ रही है। जिस संबरासुर ने उस प्रद्युम्न को मारने की इतनी कोशिश करी, आज उस काल, उस मृत्यु को देखो। मौत से कभी कोई बच नहीं पाया है, मृत्यु से कभी कोई बच नहीं पाया है। श्री मछुआरे ने उस मछली को पकड़ करके बाहर निकाला। खग जाने खगही की भाषा। एक मछुआरा मछली के पेट में क्या है उसको जान जाता है। जैसे पक्षियां पक्षी की भाषा को समझ जाते हैं, इंसान इंसान की भाषा को समझ जाता है। जो जिस भाषा, जिस योनि में, जिस स्थान पर रहता है उस स्थान की भाषा को वो जान जाता है। पक्षियां, मछुआरा का पूरे जिंदगी का काम यही था महाराज, मछली पकड़ना। तो मछली के बारे में वो अच्छे से जानता था कि मछली के पेट में क्या है। वो मछुआरा समझ गया कि मछली के पेट में कोई ना कोई बच्चा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? इतनी विशाल मछली मैंने देखी तो सही, लेकिन विशाल मछली का उदर इतना बड़ा कभी नहीं देखा। अर्थात ये मछली गर्भवती है, इस मछली के पेट में कोई ना कोई बच्चा है, कोई ना कोई बालक है। तो मछुआरे ने बड़े सावधानी से उस मछली का चीर किया है और जैसे मछली को चीर किया, क्या देखा? उस मछली के अंदर एक सुंदर सा अनोखा बालक है। सुंदर सुंदर नेत्र है, सुंदर सुंदर चरण है उसके। ऐसे सुंदर बालक को देखा और जैसे ऐसे बालक को देखा मछुआरा प्रसन्न हुआ। अरे ये बालक तो किसी राजघराने का लगता है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाता है। उस मछुआरे ने कहा, अरे ये बालक तो किसी राजघराने का लग रहा है। हम शंबरासुर के राज्य में रहते हैं, शंबरासुर के राज्य में हमें जो भी वस्तु अवैध रूप से प्राप्त होगा उस वस्तु पर पहला अधिकार शंबरासुर का होगा। हम तो उन्हीं के राज्य में रहते हैं, शंबरासुर के ही राज्य में रहते हैं। ये वस्तु मुझे प्राप्त है, ये बालक मुझे प्राप्त है और मुझे ऐसा लग रहा है इस बालक के पीछे शंबरासुर का कोई ना कोई षड्यंत्र छुपा है, कोई राज छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग को भाव से सुनिएगा। मछुआरों ने सोचा, अब इस बालक को मैंने प्राप्त किया है, कल को शंबरासुर को पता चल गया तो शंबरासुर मुझे मार देगा और बोलेगा तुमने बालक की प्राप्ति करी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो आज श्री उस मछुआरे ने कहा, विचार किया कि अगर इस बालक को मैं शंबरासुर को दे दूंगा तभी मेरे प्राण बच पाएंगे, तभी मेरे प्राणों की रक्षा हो पाएगी। एक बार कहो राधे राधे और जोर से कहे, अगर उस बालक को ले जाकर के मैं शंबरासुर को दे दूंगा, नीचे से एक बार कहे राधे राधे। ठाकुर जी पास एक बार कहे राधे राधे, थोड़ा और जोर से कहे। श्री प्रभु ने, उस मछुआरे ने विचार किया कि अगर इस बच्चे को अगर मैं शंबरासुर को नहीं दूंगा तो शंबरासुर को पता जब चलेगा तो वो मुझे मार देगा।
तो इसीलिए वो शंबरासुर के राज्य में रहने वाला वो मछुआरा उस मछली को, उस बालक को ले जाकर के शंबरासुर के द्वार पर खड़ा हो गया। और जैसे ही शंबरासुर के द्वार पर खड़ा हुआ, शंबरासुर को पुकारा और कहा कि हे राजन, हे अन्नदाता, मैंने इस मछली को प्राप्त किया, इस बालक को मैंने प्राप्त किया है। अगर आपका आदेश हो, क्या इस बालक को मैं अपने पास में रख लूं? शंबरासुर ने कहा कि हे मछुआरे, आपने धन की लालसा से, धन के लोभ से आपने मछली को पकड़ा था, आपको ये बालक ऐसे ही प्राप्त हो गया। एक काम करो, तुम्हें धन की आवश्यकता है, तुम धन ले जाओ, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, आप मुझे बच्चा दे दो, ये बालक मुझे दे दो। आज के बाद से इस बच्चे की रक्षा, इस बच्चे का देखभाल मैं ही करूंगा। अब देखो, जो शंबरासुर जिस काल को मारना चाहता था, आज वही काल उसका बच्चा बनकर के शंबरासुर के गोद में आ गया। शंबरासुर ने उसको अपना बालक माना, उसको अपना पुत्र माना कि ये मेरा पुत्र है, आज के बाद इसका देखभाल मैं ही करूंगा। धीरे धीरे समय बीता, नित्य शंबरासुर उसको स्नान कराता, उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता, उसकी रक्षा करता, देखभाल करता। धीरे धीरे वक्त बीता, जिस मृत्यु से बचने के लिए शंबरासुर ने उस काल को समुद्र के बीच में फेंक दिया था, आज वही बालक मृत्यु बनकर के शंबरासुर के गोद में आकर के बैठ गया है। बालक बनकर के उसके गोद में बैठा है। धीरे धीरे वक्त बीता है, समय बीता, श्री प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। और एक बार क्या हुआ, श्री नारद जी शंबरासुर के राज्य में आए। और जैसे शंबरासुर के राज्य में आए, उसी वक्त श्री नारद जी प्रद्युम्न के पास आए। प्रद्युम्न के पास आकर कहते हैं, प्रद्युम्न एक बात पूछो? हाँ पूछो। तो श्री शंबरासुर ने और नारद जी ने प्रद्युम्न से कहा, प्रद्युम्न आप ये बताओ, आपके पिता का नाम क्या है? और जैसे पिता का नाम पूछा है, तो श्री प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे नारद जी, मेरे पिताजी श्री शंबरासुर हैं। नारद जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे पिता शंबरासुर नहीं है, तुम्हारे जो पिता हैं वो साक्षात कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं। व्यक्ति पाप कर्म तभी करता है जब उसको सत्संग नहीं मिलता। व्यक्ति पाप के मार्ग पर तभी जाता है, अधर्म तभी करता है जब उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता, जब उसके जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता, जब वो सत्संग नहीं करता, तब जाकर के उसके घर में पाप प्रवेश करता है, उसके दिल में, उसके हृदय में पाप प्रवेश करता है। एक बार कहो राजा, उसके हृदय में पाप प्रवेश करता है। धन दारा और लक्ष्मी पापी गृह भी हो। धन दारा लक्ष्मी सबके घर में होती है महाराज। धन दारा और लक्ष्मी पापी गृह भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम, संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन और भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, अनेकानेक जन्मों का जब भाग्य प्रकट होता है, तब जाकर भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति संत के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर है, तो जीवन में कभी उसको कठिनाइयां नहीं आ सकती। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन उसकी कृपा होने में विलंबता नहीं होगी महाराज। लोग ये कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, ये बात गलत है। भगवान के घर देर ही नहीं है, देर तो हमारी आपकी दुनिया में है। हम लोग प्रभु के दर में आने में देरी करते हैं, प्रभु को अपना मानने में देरी करते हैं। जिस दिन समय रहते ही अगर आपने प्रभु को अपना मान लिया, तो इसकी कृपा होने में देरी नहीं होगी। इसकी कृपा होने में
एक पल का भी विलंब नहीं होगा। जब आपने सच्चा साथ चीज को मान लिया, उसी दिन से आपके ऊपर आपके लिए गुलाम हो जाएगा नारद। तो श्री नारद जी ने कहा, हे प्रद्युम्न, तुम्हारे पिता शंबरासुर नहीं है, तुम्हारे जो पिता है वो श्री द्वारिकाधीश है, श्री कृष्ण। और ये शंबरासुर तुम्हारा शत्रु है। और अगर इसको पता चल गया कि तुम ही प्रद्युम्न हो, अपना बालक मानकर तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारी सेवा करता है, लेकिन जब इसको पता चल गया कि तुम ही इसके काल हो, तो तुम अगर सोते भी रहोगे तो भी तुमको ये मार देगा। इसलिए प्रद्युम्न, समय रहते ही तुम इस योद्धा से युद्ध करो और युद्ध में हरा करके आप बलपूर्वक विजय में हासिल करो, युद्ध में जीत हासिल करो। प्रातः काल होते ही श्री प्रद्युम्न जी महल से बाहर निकले। जब ये सुना कि ये शंबरासुर मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, ये मुझे मारना चाहता है, तो आज मैं इस योद्धा से, इस शत्रु से युद्ध करके बलपूर्वक इसको युद्ध में हराऊंगा। और जैसे ही मन में संकल्प करके श्री प्रद्युम्न जी बाहर आए हैं अस्त्र शस्त्र को लेकर के, उसी वक्त श्री प्रद्युम्न जी ने ललकारा है, शंबरासुर, अगर तुम्हारे बाजुओं में हिम्मत है तो आकर के हमसे युद्ध करो, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आकर के हमसे युद्ध करो, आकर के सामने हमसे युद्ध करके मुझे युद्ध में हराओ तो मैं जानूं। और मैं शंबरासुर, मैं तुम्हारा बालक नहीं हूं, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, तुम्हारा अधर्म का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत मैं करूंगा। तुमने न जाने कितने निर्दोषों का वध किया, न जाने कितने निर्दोष प्राणियों का वध किया, कितने संत महात्मा महापुरुषों का अपमान किया, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, इसका बदला आज मैं लूंगा, बाहर निकलो। श्री शंबरासुर ने जब ये सुना, अरे ये तो प्रद्युम्न है, ये तो मेरा शत्रु है, और इसको पहचानने में मैंने भूल कर दी, आज मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। जिसको मैं अपना बालक समझता था, जिसे मैं हार समझता था, गले में अपने सजाने को, वो काला नाग बन बैठा हमें ही काट खाने को। जिसको मैंने अपना पुत्र समझा, वो तो मेरा शत्रु निकला, वो तो मेरा काल निकला, आज मैं बलपूर्वक इस प्रद्युम्न से युद्ध करूंगा। शंबरासुर अस्त्र शस्त्र को लेकर के बाहर निकला, साक्षात प्रभु के पुत्र का दर्शन किया। प्रद्युम्न जी कृष्ण के पुत्र हैं, साक्षात संत स्वरूप है। संसार में दो चीज का बड़ा महत्व है, एक संत और एक बसंत। बसंत क्या है? ऋतु है। 6 ऋतुएं होती हैं, उन सभी ऋतुओं में बसंत जो ऋतु है सर्वश्रेष्ठ है। संत और बसंत में अंतर क्या है? जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, नए नए पत्ते होते हैं, नए नए पुष्प खिल करके आते हैं, नए नए सुंदर सुंदर पुष्प खिल करके आते हैं। बसंत ऋतु आते ही सारे वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं वो सब नए रूप धारण कर लेते हैं। बसंत का आगमन होते ही प्रकृति सुधर जाती है, लेकिन संत का आगमन होने से संस्कृति सुधर जाती है। जो मन में जो विकृति है, जो संस्कृति है, उसमें बदलाव आता है। एक बार कहो राधे राधे, थोड़ा और जोर से। तो श्री शंबरासुर महल के बाहर निकला है और महल के बाहर आकर के बाण पे बाण प्रहार करता है। युद्ध आरंभ हुआ, भयंकर युद्ध चला है और सूर्यास्त होने से पहले श्री प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण का ध्यान करके बाण का प्रहार किया है और वह बाण श्री शंबरासुर के हृदय में आकर के लगा है। और उसी वक्त साक्षात गोविंद प्रकट हो गए, श्री प्रभु प्रकट हो गए। शंबरासुर का जैसे ही उसकी छाती में बाण लगा है, जमीन पर शरीर गिरा है। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको शरण को प्राप्त करूं।
ऐसे असुर ने अंत काल में भगवान के नाम को लिया, प्रभु के नाम को जैसे प्रभु के नाम को लिया, साक्षात गोविंद प्रकट हुए और अंत काल में संबरासुर ने भगवान का दर्शन करके अपने प्राण संबरासुर के देह से प्राण की ज्योति निकली है और वह प्राण की ज्योति भगवान के चरणों में आकर के शांत होता है। अपने भक्त श्री संबरासुर के ऊपर कृपा करी है। साथ ही साथ प्रभु ने सबको एक शिक्षा प्रदान करी कि दुनिया में आप सबसे बच पाओगे, लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है। जो जन्म लेकर के आता है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। हम सब मुसाफिर खाना है महाराज, हम सब किराए के घर में निवास कर रहे हैं। जैसे किराया का मकान एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ता है, उसी प्रकार हम सब का जीवन इस संसार में है। मौत से कभी कोई बचा नहीं सकता, तभी तो मुझे एक पंक्ति गाना पड़ता है। इस दुनिया में सब झूठा है, कसम वादा प्रेम सब असत्य है। अगर कोई सत्य है तो वो प्रभु का नाम है, वो प्रभु की भक्ति है। कसम वादे प्रेम वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सब झूठा है हमारा, सब झूठा है। दुनिया के लोगों से आप प्यार कर सकते हो, प्रेम बस भगवान से ही होता है। साथ में मैं साथ में आप भी गाऊंगा। प्रेम वफा बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। बड़ा बलशाली आपके सामने आकर खड़ा होना, उसके बाद भी आपको बचा सकता, आपको मरने से नहीं बचा सकता। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा।
तुझको आग लगाएगा आसमान में उड़ने वाले धोखा आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में सुख में साथ सुख में साथ रहे दुनिया दुख में मुख मोड़े सुख में साथ रहे तेरे दुख में मुख मोड़े सुख में साथ रहे तेरे दुख में दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तो दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे देते हैं भगवान को भगवान को देते हैं भगवान को इंसान को कौन छोड़ेगा उसने वादे वादे हैं कसमें वादे